साथियों, आजकल आप न्यूज़ चैनलों पे और यूट्यूब पे तमाम यूट्यूबर्स, तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम भैया जो छोटे बड़े पत्रकार हैं, छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, और उसके साथ साथ हमारे देश के जो राजनीतिक संगठन वाले हैं भैया, लीडर हैं हमारे ना छोटे बड़े पार्टियों के भैया, आजकल मोदी जी को घेरने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने भी खबर सुनी होगी, आपके पास भी यह न्यूज़ हमें जहाँ तक उम्मीद है कि पहुँच चुकी होगी। और भैया मोदी जी को घेरने में क्या लगे हुए हैं कि हमारे भारतीय जो प्रवासी भारतीय थे ना भैया, अमेरिका में जो रह रहे थे, वह ट्रंप सरकार के आने के बाद भैया उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके, पैरों में जंजीरें लगा करके भैया उनको यूएसए बोइंग विमान से भारत भैया भगाया गया, लौटाया गया। और इसी को लेकर के मोदी विरोध में भैया मोदी जी को घेरने में लगे हुए हैं। तो साथियों, आज की इसी हम टॉपिक पे आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। कुछ राजनीतिक टॉपिक को लेकर के हम आज से चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आ गए हैं फिर से एक आपके लिए। आज की कोई क्राइम से जुड़ी तो घटना नहीं है। आज भैया राजनीतिक बातें आपसे हम कुछ शेयर करेंगे, कुछ राजनीतिक मुद्दे और तथ्य आपको बताएंगे, और भैया कारण बताएंगे कि क्यों अमेरिकी गवर्नमेंट ने, ट्रंप सरकार ने हमारे भारतीयों को हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके, पैरों में जंजीरें लगा करके भैया हमें हमारे भारत को लौटाया, भारत वापस किया। और इसके पीछे भैया कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे देश के जो भैया लीडर्स हैं ना, तमाम जो भैया विपक्षी पार्टियां हैं ना भैया, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भैया एनीबडी कोई भी, चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी लीडर्स है ना, वो मोदी विरोध में, मोदी को चाहे जैसे लपेटा जाए, मोदी को कैसे घेरा जाए, मोदी को कैसे कमज़ोर किया जाए, इन्हीं सब में वो लगे रहते हैं और अपना कोशिश जारी रखते हैं। तो साथियों दरअसल बात क्या है ना कि अब देखिए, हम आपको अब स्टोरी अब बताते हैं, शुरू करते हैं। दरअसल बात क्या है ना कि अमेरिका में जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है, ट्रंप की सरकार आई है, और जग जाहिर है कि भैया अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, और भैया हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों में भैया पहले से ही बनती है और अच्छी गहरी दोस्ती है। और हालांकि ट्रंप ने भी कई बार अपने भाषणों में, अपने बयानों में कह रखा है कि आई लव मोदी, आई लव हिंदू, उन्होंने कर रखा है, जाहिर भी किया है। अब भैया अब दरअसल बात क्या हुआ कि अच्छा सपोज दैट आप ये माने कि अगर हमारा तो भारत है भैया, भारत में तो आप चाहे बांग्लादेशी बसा लो, चाहे रोहिंग्या बसा लो, चाहे किसी भी देश का कोई आकर के यहाँ पे धर्मशाला बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है, कोई आ जाए, कोई रह जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत एक्शन ले रही है भैया मोदी गवर्नमेंट, वही ले रही है, और उसके पीछे भी लोग शोरगुल और हो हल्ला मचाना शुरू कर रखे हैं। हो हल्ला और शोरगुल मचाना शुरू कर रखे हैं कि भैया ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उनको यह पता नहीं है कि भैया अब इसमें जो हमारे बाहरी भैया हमारे देश में जो दुश्मन बैठे बने पड़े हैं भैया, जो अदर कंट्री से आकर के हमारे देश में रहने वाले हमारे नागरिकों की जो भैया हक की चीज़ें खा रहे हैं, क्या उनको भगाना गलत है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनको भगाना गलत है? हमारी मोदी गवर्नमेंट भैया अगर बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेज रही है, एक्शन ले रही है, तो क्या गलत है? क्या आप अपने किसी घर में, अपने घर में आप किसी बाहरी अनजान व्यक्ति को आप इंटर करने देंगे? अपने जाने अनजाने में आप करने देंगे? आपका जवाब होगा नहीं करने देंगे। तो भैया वही चीज़ हुआ है अमेरिका में। अमेरिका ने दरअसल क्या किया है भैया कि जो भी अवैध तरीके से, जो भी पनामा नहर के रास्ते भैया, मास्को के रास्ते मॉस्को के रास्ते भैया अमेरिका में जो इंटर किए हैं, या यही नहीं कि भारत के ही, केवल किसी भी देश के भैया जो कि अवैध तरीके से, जिनका पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी नहीं है या ख़त्म हो चुका है भैया, तो क्या अमेरिका गवर्नमेंट अगर उनके खिलाफ एक्शन ले करके उनको अगर भारत वापस भेज रही है तो क्या गलत है ये? हमें तो नहीं लगता है कि ये गलत है भैया। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था भैया अगर स्ट्रोंग होगी तो यह काम पहले ही करेगी, और भारत भी यह काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया, और अमेरिका जो कर रहा है भैया ये नया नहीं कर रहा है। अमेरिका आज से नहीं वरन कई सालों से किसी भी गवर्नमेंट में वह जो वैध अवैध तरीके से अगर उसके देश में इंटर किए हैं तो भैया उनको हटाना वो हर देश के भैया प्रशासन का सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है। सबसे पहले भैया उनका यह
कानून उनको इजाज़त देता है, उनका संविधान उनको इजाज़त देता है कि आप यह कदम उठा सकते हैं। और जबकि वह भी भैया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भैया कल परसों बोला भी है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों के भेजे जाने के मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। विदेश मंत्री ने भैया साफ साफ किया है कि भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। विदेश मंत्री ने अमेरिका में भेजे गए प्रवासियों का साल दर साल आंकड़ा भी रखा। अब आंकड़ा क्या रखा है भैया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भैया गुरुवार को राज्यसभा में क्लियर कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। जयशंकर ने अमेरिका से अब तक भारत निर्वासित किए गए लोगों के आंकड़े भी सदन में रखे हैं। उन्होंने भैया कहा कि साल 2009 से, जब कांग्रेस की सरकार थी, 734 लोग, 2010 में 799 लोग और भैया 2011 में 597 और 2012 में 530 भारतीयों को निर्वासित कर चुका है ऑलरेडी अमेरिका। जी हाँ साथियों, ये आप जान लीजिए। अब इस संबंध में भैया 2024 तक के आंकड़े भी साझा किए गए हैं। अब इसमें क्या है, जयशंकर ने कहा कि भैया यह हम सुनिश्चित के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। उसके साथ साथ भैया निर्वासित लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला है, जो उनके साथ उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें लगा करके उनको भारत वापस भेजा रहा है भैया। दरअसल ये वीडियो किसी और देश का वायरल किया जा रहा है। हालांकि वह वीडियो अब कितना उसमें सच है कितना झूठ है यह तो अभी अंदर की बात है, लेकिन जयशंकर ने क्लियर बोला कि हमारा ध्यान अवैध प्रवासन उद्योग के खिलाफ मजबूती कार्रवाई पर होना चाहिए। अमेरिका में कथित तौर पर बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने के मुद्दे पर भैया बृहस्पतिवार को संसद में दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब सारा हंगामा भी किया है यहाँ तक कि अब देखिए कुछ आपको मैं आंकड़े साझा करता हूँ कि कब भारत को भैया अमेरिका ने कब वहाँ से निष्कासित किया है अवैध होने के कारण। 2009 में देखिए 734 लोगों को निष्कासित किया था अमेरिका ने। 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 550, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 670, 2024 में 1368 और 2025 में भैया मात्र और मात्र 104। अब भैया अमेरिका जो सेना है ना, सेना का एक विमान बुधवार को अमेरिका से कथित तौर पर बिना दस्तावेज के रह रहे भारतीयों को अब लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पे उतर जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। तो भैया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी भैया बोल रखा है, चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने क्लियर कहा था कि भैया हम अप्रवासी जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हों, उनको भैया हम निष्कासित करेंगे, उनको अपने देश में हम अवैध तरीके से नहीं रहने देंगे। शुक्र ट्रंप का ये मनाइए कि भैया उनको जेल में नहीं ठूसा, उनको सीधा वापस भारत को सौंप दिया और भारत ने भी उसको स्वीकार कर लिया। ये आपको नहीं दिख रहा है, बस दिख रहा है कि भारतीयों को निष्कासित कर दिया। भैया अगर किसी घर में अनजान व्यक्ति आपका पकड़ा जाता है तो आप पहले क्या करेंगे भैया, आप पहले उसके साथ तो भैया जो करना होगा आप करेंगे, दंड देंगे उसको। लेकिन अमेरिका ने भैया दंड के बजाय अगर आपको वह सही सलामत सौंप रहा है तो भैया क्या गलत है? हमें तो नहीं लगता कि भैया ये गलत है। तो आज की भैया यही राजनीतिक जो चर्चा है मैंने आपसे शेयर करी, आपसे बातें करी। कल किसी क्राइम की घटना के साथ, क्राइम की स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भैया दबा करके आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।